दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कल के मैच में कुछ ऐसी घटना घटी जो आज से पहले आईपीएल के अंदर कभी भी नहीं घटी थी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत अंपायर की डिसीजन पे इतना ज़्यादा नाराज थे कि अपने दोनों प्लेयर को वापस बुला लेना चाहते थे मैच खत्म होने से पहले ही। पूरा स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा और आप में से बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है क्योंकि सोशल मीडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। तो जिनको स्टोरी वाला पार्ट पता है वो लोग स्टोरी वाला पार्ट स्किप कर दो और जिनको नहीं पता तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो। स्टोरी वाला पार्ट कवर करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच जो प्रवीण आमरे उनको भी बैन किया गया, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आईसीसी को क्या इस रूल में बदलाव करनी चाहिए वेस्ट हाइट नो बॉल के रूल में, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 36 रन। तो दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से किस में थे नॉर्मन पॉवेल और राजस्थान रॉयल्स के तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे ओवेड मैकवे। ओवेड मैकवे की पहली 3 गेंद पे लगातार 3 छक्के मार चुके थे नॉर्मन पॉवेल, मगर जो तीसरा गेंद था ओवेड मैकवे का वो थोड़ा नॉर्मल हाइट के काफी ज्यादा ऊपर थी और वेस्ट हाइट नो बॉल करार देनी चाहिए थी अंपायर को। जितने भी सारे लोग टीवी में देख रहे थे, ग्राउंड में थे, सभी को लगा यार ये नो बॉल था और जब रिप्ले में भी दिखाया गया तो साफ साफ पता लग रहा था कि ये नो बॉल था। पहले नॉर्मन पॉवेल ने अंपायर को कन्विंस करने की कोशिश की मगर अंपायर को कन्विंस नहीं कर पाए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत इतने भड़क गए कि उन्होंने अपने 2 प्लेयर कुलदीप यादव और नॉर्मन पॉवेल को वापस बुलाने तक का इशारा कर दिया सभी के सामने और इस बात पे काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला ग्राउंड के ऊपर। और दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे भी ग्राउंड पे चले आए, उन्होंने भी आकर अंपायर को बताया कि आप इस चीज को थर्ड अंपायर के पास रेफर करिए, इसके बाद जो डिसीजन आएगा उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर ये रूल्स के खिलाफ था क्योंकि अंपायर को एक ही बार डिसीजन लेना होता है कि वो थर्ड अंपायर के पास जाए या अपने आप में डिसीजन दे और इस मैच में ऑन फील्ड अंपायर ने डिसीजन ले लिया था कि ये नो बॉल नहीं था, इसलिए ऑन फील्ड अंपायर भी अब थर्ड अंपायर के पास नहीं जा सकता था जो रूल के खिलाफ था। और इस तरीके की घटना इससे पहले आईपीएल के अंदर कभी नहीं घटा कि कोई भी कप्तान अपने प्लेयर को वापस बुला ले मैच खत्म होने से पहले ही। बाद में दिल्ली कैपिटल्स के और एक असिस्टेंट कोच आपके शेन वॉटसन, जॉस बटलर सभी के समझाने पर ऋषभ पंत थोड़े से शांत हो गए और बाद में मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार झेलनी पड़ी। और इस कांड के बाद ऋषभ पंत के मैच फीस पर 100% की जुर्माना लगाया गया है आईपीएल की तरफ से। तो शार्दुल ठाकुर भी इस चीज में थोड़े इन्वॉल्व थे, तो 50% मैच फीस शार्दुल ठाकुर का काटा जाएगा और प्रवीण आमरे जो असिस्टेंट कोच थे जिनको समझाने चाहिए थे ऋषभ पंत को शांत होने के लिए, वो खुद ग्राउंड में आ गए, उनको एक मैच के लिए बैन किया गया है। तो कुछ इस तरीके की कांड हुई थी कल दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में। मगर अब हम बात करेंगे अल्टीमेटली क्या आईसीसी को इस रूल में चेंजेस लेके आना चाहिए, हाँ या ना। पहले फ्रंट फुट बॉल में भी आपके नो बॉल पूरी तरीके से ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर ही निर्भर रहता था। ऑन फील्ड अंपायर अगर नो बॉल देते थे तभी नो बॉल होता था, अगर ऑन फील्ड अंपायर से गलती हो जाती थी तो नो बॉल नहीं होता था। और इसके चलते भी बहुत सारे मैच बदल गया कि अल्टीमेटली नो बॉल था तो उसको नो बॉल नहीं दिया गया क्योंकि अंपायर भी इंसान है और अंपायर से भी गलती हो सकती है। इसलिए इसको चेंज करके आपने पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर थर्ड अंपायर के ऊपर पूरी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप हर बॉल को चेक करिए और जो भी नो बॉल होगा आप इंस्टेंट उस चीज़ को मेजर कर लेना। तो और थर्ड अंपायर इस चीज़ को लगातार करते हुए आए हैं। आप हर क्रिकेट में देख लेना, इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल के अंदर कि हर बॉल को आप थर्ड अंपायर मेजर करते हैं। जब भी नो बॉल होता है तो एक वायलेशन म्यूजिक कान में सुनाई देती है और आपका ऑन फील्ड अंपायर उनको सिंबलाइज कर देता है कि ये नो बॉल है। अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज एप्लीकेबल है टेक्नोलॉजी में तो क्या वेस्ट हाइट में भी थर्ड अंपायर को हर एक बॉल चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर से गलती हो सकता है क्योंकि कुछ चंद सेकंड के अंदर अंपायर को भी डिसीजन लेना होता है नो बॉल है या नहीं है। ऐसे में अंपायर से भी गलती हो सकता है। अगर ग्राउंड में टेक्नोलॉजी है, अगर ग्राउंड में बहुत सारे कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर फ्रंट फुट बॉल को
थर्ड अंपायर चेक कर सकता है, तो ओएस हाइड में भी थर्ड अंपायर को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और आई थिंक आईसीसी को इस रूल में भी बदलाव लेके आना चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन से बहुत कुछ हो सकता है। कल एक नॉर्मल आईपीएल के मैच था, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हर चीज में थर्ड अंपायर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कल को अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में और फाइनल ओवर में इस तरीके की चीजें हुई तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है किसी भी टीम के लिए, अगर जिस टीम के खिलाफ इस तरीके की डिसीजन आएगी। तो आई थिंक आईसीसी को इस चीज में थोड़ी सी अपनी दृष्टि बरतनी चाहिए और इस चीज को भी थर्ड अंपायर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही सही डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ी सी मैच में शायद थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगे, मगर डिसीजन सही आएगा और इस तरीके की कंट्रोवर्सी भी हमें आगे जाकर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि आईसीसी को इस रूल में बदलाव लेके आना चाहिए? अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो कि बदलाव लेके आना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आई एग्री विथ यू लिख के कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आने वाले समय में भी इस तरीके की क्रिकेट से जुड़ी हुई और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।